नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। नई दिल्ली में आज क्वाड देशों के प्रतिनिधिमंडल की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने इस दौरान जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सभी देशों के लिए अनिवार्य होना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकती है। भारत की ओर से विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण व्यापारिक मार्ग ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब बात उस तीखी चेतावनी की जिसने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। IRGC यानी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि होर्मुज जलमरू मध्य पर किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश न की जाए। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि कोई भी गलत कदम दुश्मन को इस अहम समुद्री मार्ग के जानलेवा भंवरों में फंसा सकता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस रणनीतिक शिपिंग रूट पर अमेरिकी नौसेना की संभावित नाकेबंदी के संकेत दिए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके सुरक्षा बलों का इस जल डमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण है और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब बात कूटनीति से जुड़ी उस संवेदनशील खबर की जो भारत और ईरान के रिश्तों को एक नई दिशा देती नजर आ रही है। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में आयोजित चेहलुम यानी 40वें दिन के शोक समारोह में पवित्रा मार्गेरिटा ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को संतुलित और मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए जानकारी दी कि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की संतुलित विदेश नीति और संवेदनशील कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक है। अब बात उस अहम कूटनीतिक दौरे की जो भारत और UAE के रिश्तों को और मजबूती देता नजर आ रहा है। डॉ.एस. जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। अबू धाबी में उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच UAE में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए UAE नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को लेकर भी अहम चर्चा हुई जो आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर सकती है। अब बात एक खास सांस्कृतिक खबर की जो भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रही है। सिएटल के प्रसिद्ध वेस्टलैक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी शहर प्रशासन द्वारा इस तरह की प्रतिमा स्थापित की गई है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत हैं और इस प्रतिमा के माध्यम से उनकी विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सम्मान मिला है। अब बात बिहार की राजनीति से आ रही उस तीखे बयान की जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रदेश के अगले CM को लेकर कहा कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद संभालने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले ही जन स्वराज ने कहा था कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मधेपुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई जीते कोई हारे लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके अपने दल के साथी भी ये जानते हैं सिर्फ जनता को धोखा दिया गया। 25 से 30 नीतीश कुमार का नारा सिर्फ एक जुमला था, जनता को ठगा गया। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि 202 सीटें जीतकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़कर राज्यसभा गए। अब बात पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों से जुड़ी उस बड़ी खबर की जो उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। बदर अल बुसैदी जो ओमान के विदेश मंत्री हैं ने अमेरिका और ईरान से जंगबंदी की मियाद बढ़ाने और बातचीत जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए सभी पक्षों को कठिन समझौते करने पड़ सकते हैं लेकिन यह युद्ध और उसके दर्द से कहीं बेहतर है।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता बेनतीजा रही है और क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओमान की यह पहल दोनों देशों के बीच संवाद को फिर से पटरी पर लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब बात राजनीति और समाज से जुड़ी उस खबर की जहां संविधान को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया। राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, ने रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की जिनका उद्देश्य संविधान को कमजोर करना है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर का संविधान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और अगर यह नहीं होता तो आज का भारत इस रूप में नहीं होता। उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बताते हुए इसे बचाने की जरूरत पर जोर दिया। अब बात उस बड़ी कूटनीतिक पहल की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय शांति वार्ता शुरू हो गई है। इस अहम बैठक का नेतृत्व जेडी वेंस और मोहम्मद बाघर गालिबफ कर रहे हैं। 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के बीच हो रही यह बातचीत पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वार्ता में ईरान की मुख्य मांग लेबनान में हो रहे हमलों को रोकना है, जबकि अमेरिका हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य को वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दे रहा है। अब बात गुजरात से आ रही उस बड़ी उपलब्धि की जिसने भारत के लॉजिस्टिक्स और ऑटो सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मुंद्रा पोर्ट ने आज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में एक नया इतिहास रच दिया है। एक ही जहाज पर 60 कारों को लोड कर शिपिंग करते हुए यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है, जो भारत की बढ़ती निर्यात क्षमता को दर्शाता है। अडानी पोर्ट्स ने साथ ही 2026 में 500 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का बड़ा मील का पत्थर भी पार कर लिया है, जो भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस उपलब्धि से भारत एक मजबूत ऑटो एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहा है और वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। अब बात अंतरिक्ष से आ रही उस ऐतिहासिक खबर की जिसने विज्ञान की दुनिया में नया अध्याय लिख दिया है। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका कैप्सूल प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन हुआ, जिसे मिशन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह मिशन पिछले 50 से अधिक वर्षों में पहली बार इंसानों को चंद्रमा के इतने करीब ले गया है, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में नई उम्मीदें जगी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सफलता से भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने और मंगल मिशन की तैयारी को बड़ी गति मिलेगी। अब बात उस वैश्विक संकट की जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का गुजरता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने इस अहम व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत इस मार्ग से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति और नौवहन की सुरक्षा को लेकर सतर्क है और हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मार्ग बंद होता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब बात शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी उस बड़ी राहत भरी खबर की जो लाखों मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। अब मेडिकल कॉलेज पूरे कोर्स की बजाय केवल 4 साल की ही ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इस फैसले का छात्र संगठनों ने स्वागत किया है और इसे शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। एनएमसी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई कॉलेज अतिरिक्त फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम आने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। अब बात पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते सहयोग की, जो कनेक्टिविटी और व्यापार को नई दिशा दे रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने आज भारत से 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच आयात करने का समझौता किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार इन कोचों का निर्माण भारत की फैक्ट्रियों में किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया पहल को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा न केवल व्यापार को आसान बनाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को भी और मजबूत करेगा।